भारत आज़ादी के 78 साल पूरे कर चुका है। ये एक ऐसा मौका है जब हम गर्व से अपने अतीत को याद करते हैं और आने वाले भविष्य के लिए नए संकल्प लेते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस हमें अपने आप से एक बेहद ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए। क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? क्या हम आज भी उतनी ही एकजुट हैं जितने आज़ादी के वक्त थे? पूर्वोत्तर राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में चल रहे भाषाई विवाद इस सवाल को और प्रासंगिक बना देते हैं। हमारे भारत में भाषाई विविधता हमेशा से इसकी ताकत बनी है। संविधान ने कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है, लेकिन भारत में 19,500 भाषाई बोलियां बोली जाती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कुछ राज्यों में हिंदी थोपने जैसे आरोपों के साथ जो विवाद सामने आया है, वो हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या भाषा विविधता हमारी अस्मिता नहीं बल्कि विवाद का कारण बनेगी। भारत में राज्यों का गठन सन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था प्रशासनिक सुगमता और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व। पर यह निर्णय देश को बांटने के लिए नहीं लिया गया था, बल्कि देश की एकता को और सशक्त करने के लिए लिया गया था। आज जब यही भाषाई आधार, भाषाई पहचान किसी एक भाषा के भी विरुद्ध खड़ी होती है, तो ये उस मूल के खिलाफ है जिस पर हमारे देश का संघीय ढांचा है। आज हम विकसित भारत की बात करते हैं। हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आप को विश्व गुरु की भूमिका में देखना चाह रहे हैं। पर क्या ये इस तरह संभव है जब हमारे ही भीतर भाषाई खाई बढ़ती जा रही है? विकसित भारत की बुनियाद समानता, संवाद और समन्वय पर ही टिक सकता है। भाषा को लेकर खिंचाव, चाहे वो किसी ओर से भी हो, हमारे रास्ते में कांटा पैदा कर सकता है, मुश्किलात ला सकता है। इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने एकजुट होकर किसी चुनौती का सामना किया है, तब तब दुनिया में इसका नाम हुआ है। यह स्वतंत्रता संग्राम की सफलता सभी समुदाय, सभी भाषा, सभी क्षेत्र, सभी जगहों के लोगों की संयुक्त लड़ाई थी। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, ये सब हमारे पहचान का हिस्सा है। लेकिन जब हम इन्हें राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान देश की एकता को होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत महज एक प्रचार नारा नहीं, बल्कि आज के भारत की आवश्यकता है। भारत की असली पहचान विविधता में नहीं, बल्कि इस विविधता को स्वीकार कर साथ चलने में है। जय हिंद।